अभी हम लोग आज एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बताने जा रहे हैं कि बच्चा को माँ का दूध पिलाना चाहिए। बहुत जगह सुनने में आया होगा कि बच्चा का माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, अमृत होता है माँ का दूध। और सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, कम से कम अपने बच्चे को, जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, उसको कम से कम 9 महीना से लेकर 1.5 साल तक, अधिक से अधिक 1.5 से 2 साल तक, और नहीं संभव है तो 9 महीना तक माँ का दूध पिलाना है। अब माँ का दूध बच्चा के लिए क्यों जरूरी है यह हम बताने जा रहे हैं। माँ का दूध बच्चा के लिए एक पूरक आहार होता है। अब देखिए क्या होता है कि बच्चा में, एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए कि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए, प्रोटीन की मात्रा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। वैसे ही हमारे जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे टिश्यू की ग्रोथ में मदद करता है, बॉडी को बनाने में मदद करता है। और मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब चीज चाहिए, जो हरा सब्जी से, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से हमको प्रदान होता है। और थोड़ा सा फैट भी चाहिए। तो यह सब शरीर के लिए, एक स्वस्थ आदमी को जीने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह सब जरूरी है, इसका शरीर में रोल है। तो वैसे ही माँ का दूध जो होता है बच्चा को क्या करता है, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा केवल सकिंग कर सकता है, वह कुछ खा पी नहीं सकता है, जब जन्म लेता है तो उसको एक कंप्लीट आहार चाहिए, क्योंकि बच्चा को ग्रोथ करने के लिए प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए मिनरल्स और सब जितना भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है वह चीज चाहिए। तो कोई एक ऐसा, और बच्चा ज्यादा क्या करता है, लिक्विड चीज ही, जब बच्चा जन्म लेता है, न्यूनेटल जो होता है बच्चा, जो बर्न होता है, जब उसका जन्म होता है तो वह लिक्विड चीज खाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसको उतना ब्रेन डेवलप नहीं होता है कि कोई सॉलिड मटेरियल वो खा सके या फिर सॉलिड मटेरियल उसको निगल सके, क्योंकि उसका जो बनावट होता है वह सब अभी विकसित नहीं होता है, और उसको मतलब कि कोई भी खाना का टुकड़ा फंसने का या बच्चे की जान जाने की संभावना रहती है। इसलिए उसको लिक्विड चीज पर हम लोग पिलाकर उसका बॉडी का न्यूट्रिशन देते हैं। अब ये सब न्यूट्रिशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा को अगर नहीं देंगे तो बच्चा का ग्रोथ होता है, हर महीना बाई महीना बच्चा का बोन, मसल्स, शरीर ग्रोथ करता है। और यह सब के लिए सबसे अच्छा आहार जो होता है माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के दूध में बच्चा को सारा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जिंक, सारा चीज मिल जाता है। साथ में जो माँ के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हुआ रहता है वह दूध के द्वारा ही, जैसे हमारे ब्लड में सारा चीज रहता है, वैसे ही जितना भी बॉडी फ्लूइड है, खास करके मिल्क जो है, सिक्रीशन है, जो माँ के दूध से, मेमरी ग्लैंड से, जो ब्रेस्ट से सिक्रीशन होता है। माँ के ब्रेस्ट में, एक औरत के एक ब्रेस्ट में 20 लैक्टिफोरस डक्ट होते हैं, यानी जो माँ का ब्रेस्ट होता है उससे 20 लैक्टिफोरस डक्ट आता है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माँ का जो दूध आता है वह नेचुरल क्रिया है, और माँ के हार्मोन्स से रिलेटेड सिक्रीशन के द्वारा माँ का दूध जो है बच्चा को प्राप्त होता है। और माँ के शरीर में जितना भी उसका इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, चाहे जितना भी बच्चा को ग्रोथ के लिए चाहिए, वह प्रचुर मात्रा में माँ के दूध में उपलब्ध होता है। यदि एक स्वस्थ माँ जो है अपने बच्चे को कंप्लीट रूप से समय समय पर शिशुपान, स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसका बच्चा हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। उसको बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा, वह बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकता है। बच्चा का जो होता है पेट बड़ा नहीं होता है, इंटेस्टाइन बड़ा नहीं होता है, सारा चीज कैपेसिटी कम होता है। इसलिए बच्चा के अपने पेट के अनुसार थोड़ा थोड़ा समय पर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पे माता को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में एक बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, और कम कम कराना चाहिए। और बच्चे कोई, कितना माँ सोचती है कि हमारे ब्रेस्ट फीडिंग कराने से होता है कि हमारा जो होता है, हमारा शेप साइज बिगड़ जाएगा, या फिर हमको और सब चीज, हम ज्यादा समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। तो यह एक गलत सोच है, इससे माता के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ऐसे, जबकि उसके बदले में जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है माता के शरीर का और बन जाता है, और हार्मोन्स के सिक्रीशन से ही जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो प्रचुर मात्रा में बच्चा को दूध भी मिल जाता है, और माता का भी हेल्थ ठीक रहता है। अगर किसी महिला को दूध प्रचुर मात्रा में नहीं हो रहा है
तो उसको प्रोटीनस खाना खाना चाहिए। खाना में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देने से मिल्क अच्छी तरह से सिक्रीट होके आने लगता है और बच्चा को भरपूर मात्रा में मिल्क मिल जाता है। अच्छा से अगर बच्चा को अच्छा से दूध चाहिए और माँ को दूध नहीं हो रहा है तो उसके लिए माता को हम लोग जो प्रोटीनस आहार देंगे उसमें हम लोग माता को पनीर दे सकते हैं, मसूर का दाल ज़्यादा पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। हाँ, प्रोटीन वाला जितना भी सामान है, मटन, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन सब्सटेंस, यह सब देकर हम माता के मिल्क के मात्रा को बढ़ा सकते हैं और बच्चा को भी अनेक प्रकार के रोगों होने वाले रोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि बाहर का दूध जो होता है या काऊ मिल्क होता है या फिर बाहर का जो खाना होता है वह बच्चा के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालता है और बच्चा का उससे जो होता है पेट और या फिर और सा ऑर्गन या और सब चीज़ खराब होने का चांस रहता है। तो यदि आप अपना बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो स्तनपान जरूर कराएं, कम से कम 1.5 साल तक स्तनपान कराना है। इससे बच्चा को बहुत सारे बीमारियों का खतरा से बचाया जा सकता है और बच्चा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चा को हिष्ट पुष्ट तैयार किया जा सकता है। जय हिंद।